कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जीनी पड़ती हैं, और कुछ आत्माएं कभी इस दुनिया को छोड़ती ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसकी शादी तो हुई लेकिन उसकी विदाई कभी नहीं हुई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर में, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, वहीं रात होते ही डर अपनी असली शक्ल दिखाता है। इस गांव के किनारे पेड़ों और घने कोहरे से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा दरवाजा और खिड़कियां जो खुद ब खुद खुल जाती हैं। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते हैं, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। कहते हैं उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, लाल जोड़े में लिपटी, लंबे बिखरे बाल और आंखें जो अंधेरे में भी चमकती हैं। वो हर रात उसी हवेली में घूमती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे उसकी कहानी अभी अधूरी हो। और जैसे ही रात गहरी होती है, पूरे गांव में एक आवाज गूंजती है, जैसे कोई दुल्हन आज भी रो रही हो। लोग कहते हैं जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो खुद उस हवेली का हिस्सा बन जाता है, और शायद आज भी वो दुल्हन किसी का इंतजार कर रही है। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? शहर की चकाचौंध से दूर एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में सच्चाई खोजता था। उसका नाम था राहुल। राहुल एक यूट्यूबर था, लेकिन वो आम लोगों जैसा नहीं था। जहां लोग डरकर भागते थे, वहीं राहुल कैमरा लेकर पहुंच जाता था। भूत प्रेत, आत्माएं और रहस्यमयी कहानियां, ये सब उसके लिए सिर्फ कंटेंट नहीं थे, बल्कि एक सच जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, हर उस जगह जहां लोगों ने डर महसूस किया हो। कभी पुराने कब्रिस्तान, कभी सुनसान जंगल, और कभी ऐसी हवेलियां जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। और आज उसका अगला टारगेट था कालीपुर की वो हवेली। वही हवेली जहां एक दुल्हन की आत्मा के होने की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। दोस्तों, आज मैं हूं कालीपुर गांव में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वही है वो हवेली जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं रात होते ही यहां से रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आज हम इसका सच पता लगाएंगे, क्योंकि राहुल डर से नहीं, सच से भागने वालों में से नहीं था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज वो जिस सच का सामना करने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही राहुल उस हवेली की ओर बढ़ने लगा, अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुको बेटा। राहुल ने मुड़कर देखा, कुछ गांव वाले उसे घबराई नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन डर उन्हें रोक रहा हो। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे राहुल के पास आया।
बेटा वहां मत जा। वो हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वो मौत का दरवाजा है। वहां एक दुल्हन है जो जिंदा नहीं है, लेकिन वो किसी को जाने भी नहीं देती। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। कुछ की आंखों में डर बस गया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। राहुल ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग बस अपने डर को कहानियों में बदल देते हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस हवेली का सच क्या है। गांव वाले बस उसे जाते हुए देखते रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं, तो फिर कभी बंद नहीं होते। रात के ठीक 10 बजे, जब पूरा कालीपुर गांव गहरी नींद में डूब चुका था, राहुल आखिरकार उस हवेली के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, एक पल के लिए राहुल भी ठिठक गया, जैसे उस जगह में कुछ उसे देख रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपना कैमरा ऑन किया और बिना कुछ सोचे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही राहुल पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रख दिया। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। टूटे हुए फर्नीचर, उल्टी पड़ी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब से निशान। हर कदम के साथ फर्श से धूल उड़ती और हवेली की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात वो ठंड थी। एक ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही हो। राहुल ने अपने हाथ रगड़े, लेकिन वो ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। राहुल धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस टूटी हुई खिड़की से आती हवा और पर्दे जो अपने आप हिल रहे थे। राहुल ने खुद को संभाला और कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, शायद ये हवेली इतनी भी खाली नहीं है। उसे नहीं पता था कि वो सही था, क्योंकि उस हवेली में कोई था जो उसे अंदर आते हुए देख रहा था। हवेली के अंदर हर कदम के साथ राहुल को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो अकेला नहीं है। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोना कुछ छुपा रहा था। अचानक राहुल के कदम रुक गए। उसे कुछ सुनाई दिया। फिर से छन छन पायल की आवाज, जैसे कोई उसी हवेली में चल रहा हो। राहुल ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। वो आवाज अब और करीब आ रही थी, हर छन छन के साथ, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। राहुल ने टॉर्च उठाई और अंधेरे में रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा,
आवाज अब उसके पीछे से आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। राहुल डरते हुए धीमी आवाज में, कौन है वहां? बस वही पायल की आवाज। अब वो आवाज बिल्कुल उसके आसपास थी, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। राहुल ने जल्दी से कैमरा अपनी तरफ किया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर उसके पीछे कुछ हिला। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। अब आवाज उसके बिल्कुल कान के पास थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। पूरी खामोशी, अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। और उस अंधेरे में राहुल अकेला नहीं था।